Class 3rd, take out your English literature book and pencil. We are going to study a new chapter. Open page number 10. We will study arachne. क्या पढ़ेंगे हम लोग? arachne. इसकी स्पेलिंग मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखी है, तो अगर आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप इसको रीड करिए, फिर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर लेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर you all have to underline the hard words that I'm going to tell you. तो आप पेंसिल निकाल लीजिए. Let's start underlining the words. The first word is arachne. Grease, pale, spin, weave, loom, finest, taut, Athena, goddess, wisdom, cloak. So these are the words that you have to underline. अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या स्टोरी है. ठीक है. वी रीड द स्टोरी. Arachne was a young girl in Greece. Her face was pale but fair, and her eyes were big and blue. The only thing she did every day from morning till night was spin and weave. So, first you will read the paragraph like I have read. Ab I'm going to read again each line and will explain you what is written in the line. Arachne was a young girl in Greece. Arachne एक young girl थी like you all, जो ग्रीस में रहती थी. ठीक है. young मतलब जवान. ग्रीस क्या है? ग्रीस एक जगह का नाम है. Her father, I'm really very sorry class. Her face was pale but fair and her eyes were big and blue. और उसका चेहरा जो था, फेस क्या होता है? चेहरा. वो हल्का सा पीला था. पेल मतलब चेहरे पे जो पीलापन होता है ना, हल्का पीलापन, उससे हम उस फेस को हम लोग पेल फेस कहते हैं. तो उसका चेहरा हल्का सा पीला था लेकिन वो सुंदर थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और नीली रंग की थीं. द ओनली थिंग शी डिड एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वॉज स्पिन एंड वीव. और सुबह से लेके रात तक वो एक ही काम करती थी और वो काम क्या था? स्पिनिंग और वीविंग का. स्पिन मतलब रुई से या ऊन से धागे बनाना. धागे क्या? थ्रेड बनाना. ठीक. और वीव क्या? और जो स्पिनिंग के बाद जो हमें धागा मिलता है उससे जो हम कपड़ा बनाते हैं उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं. ठीक. तो स्पिन एंड वीव का मतलब है धागा बनाकर कपड़ा बुनना. ठीक. द थिंग्स विच शी वोव ऑन हर लूम वर द फाइनेस्ट. द क्लॉथ विच शी मेड was so thin and soft and bright that people came from all parts of the world to see it. The things which she wove on her loom were the finest. Loom क्या होता है? कपड़ा बनाने की मशीन. ठीक है. जिससे कपड़ा बनता है उस मशीन को हम लोग लूम कहते हैं. और फाइनेस्ट का मतलब बहुत ही महीन काम. ठीक. तो ये लाइन कहती है कि जो कपड़ा अराकनी बनाती थी अपनी मशीन से, उसका काम सबसे महीन होता था. वो कपड़ा बहुत अच्छा होता था. The cloth which she made was so thin and soft and bright that people came from all parts of the world to see it. और जो कपड़ा वो बनाती थी वो इतना पतला, इतना मुलायम और इतना चमकदार होता था कि लोग पूरी दुनिया के कोने से उसे देखने आते थे. दुनिया के हर कोने से लोग उस कपड़े को सिर्फ देखने आते थे.
थिन मतलब सॉफ्ट, नो, थिन मतलब पतला, सॉफ्ट मतलब मुलायम, ब्राइट मतलब चमकदार. Who taught you to spin and weave so well? Someone asked. Who taught you to spin and weave so well? तुम्हें इतने अच्छे से धागा बनाना और फिर उससे कपड़ा बुनना किसने सिखाया? Someone asked. ठीक है, तो फिर किसी ने अराकनी से पूछा कि तुम्हें इतने अच्छे से धागा बनाना और फिर उससे कपड़ा बुनना किसने सिखाया? No one taught me, she said. I learned it myself. No one taught me, she said. अराकनी ने कहा किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद ही सीखा. But it may be that Athena, the goddess of wisdom and craft, taught you, and you did not know it. But it may be that Athena, ये वर्ड क्या है? अथीना. अथीना यहाँ पे एक देवी है, ठीक है. गॉडेस मतलब देवी. तो अथीना विजडम और क्राफ्ट की देवी हैं. विजडम मतलब ज्ञान और क्राफ्ट मतलब कला. तो किसी ने अराकनी से कहा मे बी ऐसा हो कि तुम्हें ज्ञान और कला की देवी अथीना ने ये कला सिखाई हो और तुम्हें पता ही ना हो इसके बारे में. Athena, the goddess of wisdom. Bah, said Arachne. अब अराकनी बहुत घमंड में बोलती है कि अथीना, the goddess of wisdom, can she weave things like mine? Maybe I can teach her how to weave. और फिर अराकनी कहती है कि क्या अथीना मेरी तरह कपड़ा बुन सकती हैं? यहाँ पे वो जो उससे कह रहा है उससे वो क्वेश्चन करती है कि क्या अथीना उसकी तरह कपड़ा बुन सकती हैं. और फिर वो बहुत घमंड में कहती है कि मे बी मैं उनको कपड़ा बुनना सिखा सकती हूँ. ठीक है. Then Arachne looked up and saw a tall woman wearing a long cloak. Her grey eyes were so sharp and bright that Arachne could not look at them. Then Arachne looked up and saw a tall woman wearing a long cloak. फिर अराकनी ने ऊपर देखा. ठीक है, उसने देखा. लुक्ड अप मतलब ऊपर देखना. ठीक. फिर अराकनी ने ऊपर देखा और उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत लंबी, टॉल मतलब लंबी, लंबी सी औरत, वो एक लंबा सा क्लोक पहने है. क्लोक क्या होता है? गाउन. ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये गाउन, इसे हम गाउन कहते हैं. ठीक, क्लोक कहते हैं. तो वेयरिंग अ लॉन्ग क्लोक का अर्थ हिंदी में है लंबा सा गाउन. ठीक है, जो ये पहने हुए है. ठीक. Her grey eyes were so sharp and bright that Arachne could not look at them. और इसकी आँखें इतनी ज़्यादा तेज़ और चमकदार थीं कि अराकनी उसकी तरफ देख नहीं पाई. ठीक. सो ये अराकनी है और ये वो वुमेन है जिसको अराकनी ने देखा. तो आप यहाँ देख रहे हो ना, अराकनी इस वुमेन की तरफ देख रही है जो एक लंबा सा क्लोक पहने हैं. क्लोक क्या होता है? गाउन होता है. ठीक. और इसकी आईज़ इतनी ज़्यादा शार्प और ब्राइट थी, मतलब तेज़ और चमकदार थी कि अराकनी इनकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी टुमारो. द फर्दर स्टोरी विल गेट टू नो टुमारो. ठीक है. So what you have to do today, you have to underline all the hard words, you have to learn all the hard words, as well as you have to read this chapter at least 3 to 4 times. Thank you class, this is all for today.